नमस्कार किसान भाइयों। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं पशुपालन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक बीमारी के बारे में, भेड़ों में फुट रोट। ये बीमारी यदि समय पर ना रोकी जाए तो भेड़ चल नहीं पाती और दर्द की वजह से अच्छे से खाना पीना भी नहीं कर पाएगी, जिससे भेड़ कमज़ोर हो जाती है और उत्पादन घट जाता है। फुट रोट का समय पर इलाज करना ही सबसे सस्ता इलाज है और सबसे ज़रूरी है इसकी रोकथाम, क्योंकि एक बार बीमारी फैल गई तो पूरे झुंड पर असर पड़ता है। अब हम बात करेंगे फुट रोट क्या है। फुट रोट यानी पैरों की सड़न। यह एक संक्रामक बीमारी है जो भेड़ों के खुरों और उनके आसपास की त्वचा को संक्रमित करता है। यह बीमारी धीरे धीरे पैर में घाव बना देती है, जिससे भेड़ें लंगड़ा कर चलती है और चलना फिरना लगभग बंद हो जाता है। यह बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। यह बैक्टीरिया गीली मिट्टी, गंदगी और संक्रमित जानवरों के संपर्क से फैलती है। इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है बारिश के मौसम में या खराब शेड की वजह से पैर हमेशा गीले रहते हैं, जो संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। खुर की सफाई न करना, जमे हुए कीचड़ और गोबर की वजह से संक्रमण जल्दी फैलता है। और यह बीमारी संक्रमित भेड़ों के साथ रहने से भी फैलती है, यानी एक संक्रमित भेड़ पूरे झुंड को बीमार बना सकती है। और एक मुख्य कारण और है, जैसे यदि खुर में पहले से घाव हो तो बैक्टीरिया आसानी से घुस जाते हैं और भेड़ को संक्रमित कर देते हैं। और कमजोर भेड़ें, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उनमें भी संक्रमण जल्दी फैलता है। फुट रोट के लक्षण शुरुआत में मामूली हो सकते हैं, लेकिन ध्यान न देने पर गंभीर रूप ले सकते हैं। इस बीमारी से भेड़ें लंगड़ा कर चलने लगती है या फिर एक पैर ऊपर उठाकर रखती है। खुर के पास पस या मवा दिखाई देती है और खुर की त्वचा मुलायम होकर सड़ने लगती है। और कई बार घाव से खून आ सकता है और भेड़ें ज़्यादा देर बैठी रहती है और चलने में असमर्थ हो जाती है। और कई बार पैर में दर्द की वजह से बुखार भी आ सकता है। इस बीमारी से पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि भेड़ दर्द की वजह से खाना पीना कम कर देती है, जिससे भेड़ का वजन घट जाता है। और खाना पीना कम कर देगी तो भेड़ का दूध कम हो जाएगा, जिससे भेड़ के बच्चों को दूध कम मिलेगा, जिससे वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। इससे पशुपालक को इलाज में दवा और समय दोनों खर्च होते हैं और कभी कभी गंभीर मामलों में भेड़ मर भी जाती है। और इस बीमारी के इलाज के लिए पशुपालक प्राथमिक उपचार में संक्रमित खुर को साफ पानी से धोएं, फिर एंटीसेप्टिक घोल जैसे 10% जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट में डुबोएं। सूखने के बाद एंटीबायोटिक स्प्रे या मरहम लगाएं और गंभीर मामलों में डॉक्टर से सलाह लें। और इंजेक्शन जैसे पेनिसिलिन या सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस टेजोबेक्टम, जो 562 mg में आता है, वो उपयोग ले सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर दर्द, सूजन और बुखार कम करने के लिए मेलोक्जिकम, पैरासीटामोल उपयोग ले सकते हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों में पशुपालक देसी उपचार, हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर भी घाव पर लगा सकते हैं और नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पैर धोएं। और फिटकरी और लाल दवा, जिसको पशुपालक पीपी नाम से जानते हैं, उससे भी खुर साफ कर सकते हैं। ये उपाय केवल हल्के लक्षणों में करें, गंभीर मामलों में पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुपालक खुर की ऊपरी सतह और संक्रमित हिस्सा रोजाना साफ करें। संक्रमित और बीमार भेड़ों को झुंड से अलग करें ताकि संक्रमण और ना फैले। और इस बीमारी से बचाव के लिए पशुपालक भेड़ों का नियमित खुर की जांच और सफाई करें। भेड़ों के बैठने की जगह हमेशा सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी, गोबर या कीचड़ नहीं होना चाहिए। संक्रमण की स्थिति में फुटपाथ का इस्तेमाल करें। इसमें 10% जिंक सल्फेट या 5% कॉपर सल्फेट का फुटपाथ हर सप्ताह करवाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।